Namaskar students of BSc Agriculture 6th semester. Today's session topic of your course Food and Nutrition is energy metabolism. तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा मतलब, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी में और क्या क्या उसकी यूनिट्स होती हैं। तो फर्स्ट एनर्जी क्या होती है, आपकी एनर्जी कोई भी ऐसी क्षमता होती है जिससे आप कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी आपका वर्क परफॉर्मेंस जो होती है इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन द एनर्जी। ठीक है, आपका बोलना, आपका चलना, सोना, खाना, सब चीज के लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी जब भी हम बात करते हैं तो हम कैलोरीज के फॉर्म में एनर्जी को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एज ए डेफिनेशन इसको बोले तो वन कैलोरीज क्या होती है, वन कैलोरी इज द हीट that is required to raise a temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है आपकी वो एज इट इज आपकी गिवन डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि आपकी एक कैलोरी क्या होती है, एक कैलोरी आपकी वो हीट होती है। ऐसा अगर आप बेसिक देखें तो जो भी एनर्जी होती है हमारी वो हीट से ही बनती है। ठीक है, बॉडी हीट होती है, हम कुछ भी खाना खाते हैं उससे फ्यूल जनरेट होता है, वो फ्यूल हीट की फॉर्म में एनर्जी देता है। ठीक है, तो कैलोरी क्या होती है आपकी, एक कैलोरी अगर हम डिफाइन करें तो एक कैलोरी हमारी वो हीट है जो चाहिए होती है जिससे कि आपकी वाटर का 1 ग्राम तक के वाटर का टेम्परेचर रेज हो सके 1 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। टू द साइंटिस्ट अगर हम बात करें तो एक कैलोरी क्या होती है, एक कैलोरी इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, हीट की क्वांटिटी होती है या एनर्जी बोल दो इसको, which is needed to boost the temperature of 1 ml of water by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये भी वही बात है, बस यहाँ पर हमने, वहां हम वाटर ग्राम में बोल रहे तो यहाँ हमने ml में बोला है। ठीक है, तो मतलब बस हमारा 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम और 1 ml ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज हो सके उसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 कैलोरी बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किलो कैलोरीज की। कैलोरी जैसे यूनिट होती है, ठीक है, जैसे आपकी एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है। ठीक है, जैसे आपकी न्यूटन्स होती है, आपकी पास्कल होती है, तो वैसे ही आपकी एनर्जी की यूनिट क्या होती है, कैलोरी। कैलोरी हो गई, जूल्स हो गई, किलो कैलोरीज हो गई, तो ये तीन आपकी बेसिक तीन यूनिट होती हैं। तो किलो कैलोरीज क्या होती है, किलो कैलोरीज आपकी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब किलो कैलोरीज है तो यहाँ हम एक कैलोरी में तो हमने एक की बात करी थी, किलो कैलोरी में हम 1000 ग्राम ऑफ वाटर और 1000 ml ऑफ वाटर की बात करते हैं। फिर अगर हम देखते हैं तो एक किलो कैलोरी में हमारा 4.2 किलो जूल्स होता है। ठीक है, हम जूल्स की भी बात करिए तो वो भी यहाँ पर आएगा। ये जो 4.2 किलो जूल्स है आपकी, ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है जो साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई है। ये चेंज नहीं हो सकती, ये एज इट इज ही रहेगी। एक किलो कैलोरीज में आपकी 4 किलो जूल्स ही होता है। ठीक है, तो ये एज इट इज आपकी यूनिट होती है। द मेन पर्पज ऑफ फूड इज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मस्कुलर एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, एनर्जी क्यों चाहिए होती है और मेन पर्पज आपका फूड का क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, जिससे कि मस्कुलर एक्टिविटीज, बॉडी एक्टिविटीज, सिस्टम एक्टिविटीज क्या रहे, बनी रहे। ठीक है, अब कैलोरिफिक वैल्यू या एनर्जी डेंसिटी क्या होती है किसी भी न्यूट्रिएंट की, जब एनर्जी डेंसिटी आपकी इक्वल होती है एनर्जी यील्ड पर यूनिट वेट ऑफ अ फूड। मतलब आपने जितना वेट फूड का आपने कंज्यूम किया है, मान लो आपने, ठीक है, आपने 25 ग्राम की चपाती कंज्यूम करी है। ठीक है, तो 25 ग्राम की चपाती से आपकी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उसको आप क्या बोल रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही एनर्जी डेंसिटी के बता रहा है कि एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी यील्ड, मतलब क्या एनर्जी मिली है हमें पर यूनिट वेट ऑफ फूड, मतलब कितने यूनिट वेट हमने फूड का लिया है और उससे हमें कितनी एनर्जी मिली है। ये क्या होता है, आपका एनर्जी डेंसिटी होता है। ठीक है, तो वही आपका चपाती का एग्जाम्पल हो गया। बाकी अगर आप पूरी एक, अगर फॉर एग्जाम्पल आप पूरी एक थाली ले आपने खाई है, ठीक है, उसमें आपकी दो चपाती है, सब्जी भी है, दाल भी है, राइस भी है, तो अराउंड आपने अगर 100 ग्राम्स तक आपने कंज्यूम करा है, ठीक है, आपका एक होल मील एक टाइम का, तो 100 ग्राम्स तक के मील में आपकी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाई जाती है, एनर्जी डेंसिटी। ये कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं इसे। अब ये आपकी वैल्यू है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो आपके एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ये हमने पिछले अभी फूड एंड न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था कि आपके एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होते हैं, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है और एक अल्कोहल भी आपका एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है, तो ये आपके चार मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें टेबल में ही देखेंगे। जैसे सेकंड कॉलम में आपका दे रखा है कि एनर्जी यील्ड
किलो कैलोरीज पर ग्राम, और थर्ड में आपका है एनर्जी यील्ड किलो जूल्स पर ग्राम। ठीक है, अब किलो कैलोरीज और किलो जूल्स में क्या डिफरेंस है हम पढ़ चुके हैं। दोनों ही एनर्जी की एसआई यूनिट है और दोनों में ही वैल्यूज डिफर करती हैं। ठीक है, अगर हम कार्ब्स की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो कितना होगा आपका पर ग्राम में 4। ठीक है, और आपका किलो जूल्स में देखें तो 16। ठीक है, उसका जस्ट डबल, क्योंकि किलो जूल्स में हमने क्या वाटर का कितना अमाउंट लिया था 1000। ठीक है, और कैलोरीज में हम कितना ले रहे हैं सिर्फ 1, तो वहां पर आपका अमाउंट भी डबल होगा। प्रोटीन में जैसे आपका 9 होती है, ठीक है, तो आपकी किलो जूल्स में कितनी होगी प्रोटीन में 37। फैट आपका 4.2 होता है, तो उससे आपकी एनर्जी कितनी आती है 17। ठीक है, अल्कोहल आपका, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अल्कोहल आपका 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल प्रोवाइड 7 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो किलो कैलोरी 7 प्रोवाइड करता है, किलो जूस 29। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है। अल्कोहल आपका हाईली एनर्जी गिविंग बेवरेजेस होता है, बट हाँ ड्यू टू सम रीजन सम केमिकल कंपोनेंट्स वैसे हेल्दी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, बट एनर्जी गिविंग होता है। ठीक है, और बॉडी वेट रिफ्लेक्ट अवर एनर्जी बैलेंस। ठीक है, बॉडी वेट आपका रिफ्लेक्ट करता है कि आपका एनर्जी कैसे बैलेंस हो रही है बॉडी में। अगर आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रही है, तो क्या होगा, आपका वेट गेन होगा। कैलोरीज ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है, तो हमने ओवर न्यूट्रिशन में बढ़ा था, तो क्या होता है, वेट गेन होता है। लाइकवाइज अगर आप कंज्यूम कम कर रहे हो, एक्सपैंड ज्यादा कर रहे हो, तो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आती है, यू लूज वेट। ठीक है, इन दैट कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन हमारी बॉडी वेट हमें रिफ्लेक्ट करता है। लाइकवाइज अब मेटाबॉलिक रेट और आपकी एनर्जी के लिए मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं आपकी बॉडी में जो चल रहे हैं। ठीक है, पहली चीज आपकी क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंड आपका होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, इसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बोलते हैं, और एक आपका आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, एसडीए। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी मतलब जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो अपने डेली लिविंग लाइफ में। ठीक है, टाइपिंग से लेके हर छोटी चीज, लॉन्ड्री हो गया आपका, बेरिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, कुकिंग हो गया, कुछ भी मतलब आप जो कॉन्शियसली भी कर रहे हो, अनकॉन्शियसली भी कर रहे हो, वो सब चीजें क्या होती हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटी में आती है। ठीक है, इट्स द ओनली कॉम्पोनेंट ऑफ द 3 दैट यू हैव मच कंट्रोल। फिजिकल एक्टिविटी में सबसे ज्यादा कंट्रोल हमारा क्यों होता है, क्योंकि ये चीज हम खुद कर डिसाइड करते हैं। अगर आपको जॉगिंग ज्यादा करनी है, कम करनी है, आपको वर्क ज्यादा करने हैं, कम करने हैं, तो इस चीज पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है एज कम्पेयर टू बीएमआर और एसडीए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चीज ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपना बॉडी वेट भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी डेली एक्टिविटी है वो है, और इस पे सबसे ज्यादा आपका कंट्रोल होता है। द सेकेंड इज योर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या होता है आपका, जब आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है वाइल इन रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, आप जिस टाइम पे आप सोते हो, ठीक है, आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, जब आप रेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो कैलोरीज मतलब यूज हो रही है वो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में आता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 60 to 75% ऑफ टोटल कैलोरीज बर्न ईच डे। ठीक है, मतलब हर दिन अगर आप 7-8 घंटे की भी नींद ले रहे हो और फिर थोड़ा और आप रेस्टिंग पोजीशन पे हो, जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो आपकी रेस्टिंग पोजीशन आ गई, वहां पर आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं। कैसे होती है, क्योंकि सिस्टम तो आपका वर्क करता है ना, रिस्पिरेशन भी चल रहा है, डाइजेशन भी चल रहा है। ठीक है, सारा सिस्टम आपका आपका हार्ट भी, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है, तो आपका अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, पर कॉन्शियस क्या है कि आप उसे नहीं करवा रहे हो, वो अपने आप ही आपका ब्रेन सब कुछ कर रहा है वो चीज, तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है ना। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या होता है कि जब आपने कोई भी फूड कंज्यूम करा, उसके बाद उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और उसका स्टोरेज जो बॉडी में हो रहा है, उसको थर्मिक इफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप खाना खाते हो तो उससे आपको एकदम से गर्मी लगती है, जैसे आपने खाना खाया, क्योंकि क्या होता है आपका वो फूड वो थर्मिक इफेक्ट कॉज कर रहा है उस टाइम पे, फिर उसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो रहा है, उसका एंजाइम वर्क कर रहे हैं, उसको केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं आपके, ठीक है, पूरे सिस्टम में उस फूड के लिए, तो उससे क्या होता है आपका थर्मिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। बहुत स्मॉल कंपोनेंट है, बट इसका अगर देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें वर्क करते हैं। फिर आपका एक आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जैसे आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट था, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट तो आपका क्या था कि जब आप
रेस्ट पोजीशन पे है और तब एनर्जी हो रही है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बाय एन अवेक इंडिविजुअल, मतलब कि यहाँ पर आप कॉन्शियसली काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके फिजिकल इमोशनल डाइजेस्टिव रेस्ट के टाइम पर आपकी जो एनर्जी चाहिए होती है आपकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है, ठीक है। बहुत मिनिमम एनर्जी होती है, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ एंड सस्टेन वाइटल फंक्शन, ठीक है। सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे रेस्टिंग वाली एक्टिविटी तो आपकी कब होती है, जब आप रेस्टिंग पोजीशन पे है, पर लेकिन जब आप पोजीशन पे हो, आप वेक हो, ठीक है, आप सारे काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो, आप दोस्तों के बीच हो, आप खाना खा रहे हो, तो उस टाइम पर भी तो आपका सिस्टम वर्क करता है ना। तो वो पूरे सिस्टम की एनर्जी हो, ब्रेन की, हार्ट की, रिस्पिरेशन, वो सारी एनर्जी क्या होती है, बहुत जरूरी होती है उनका वर्क होना, ठीक है। तो वो जो मेटाबॉलिक रेट होता है आपका, वो बीएमआर कहलाया जाता है। द मेटाबॉलिक रेट ड्यूरिंग स्लीप इज लेस देन बीएमआर, ठीक है। मतलब आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू बीएमआर, क्योंकि हम सोते कब हैं, हम रेस्टिंग पोजीशन पे कितने घंटे रहते हैं, 7 से 8 घंटे। बाकी सारे घंटे हम क्या होता है, हमारा बीएमआर ही काम कर रहा होता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर, कौन कौन से फैक्टर है जो आपके बीएमआर को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज योर एज। एज कैसे हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आप की ग्रोथ होती है आपका बीएमआर बढ़ता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ओल्ड एज में आते हो आपका बीएमआर कम होता रहता है, ठीक है। अब इसमें सेकंड आपका है जेंडर। जेंडर में क्या है, आपका जो मेल्स होते हैं उनका बीएमआर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, उनकी डाइट भी ज्यादा होती है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी अगर ज्यादा है तो बीएमआर भी ज्यादा होगा। देन द थर्ड इज योर टेम्परेचर। टेम्परेचर ये देखा गया है कि जो लोग कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, जो हिली रीजन पे रहते हैं, उनका बीएमआर ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। तो जब तक वो ज्यादा खाना नहीं खाएंगे तो उनको गर्मी नहीं आएगी, ठीक है। और जब तक आपकी बॉडी में हीट जनरेट नहीं होगी तो आप टेम्परेचर से कोप अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एस्किमोज होते हैं जो हायर प्लेसेस पे होते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं, उनका बीएमआर उतना ज्यादा होता है। देन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेसिकली इंक्रीज योर बीएमआर, ठीक है। बीएमआर आपका एक्सरसाइज के टाइम बढ़ता है, क्यों, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ता है, कार्डिक आउटपुट मतलब आपकी हार्ट बीट्स बढ़ती हैं, तो उससे क्या होता है, आपका बीएमआर भी बढ़ता है। और ठीक है, और स्टारवेशन, अगर आप भूखे हो बहुत टाइम से तो आपका बीएमआर वहां पे कम हो जाता है। फीवर की बात करते हैं तो फीवर में भी आपका 12% तक आपका बीएमआर इंक्रीज होता है इज नोटिस पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब कि पर डिग्री सेंटीग्रेड आपका 12% तक बीएमआर बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 7% तक होता है वो। फिर थायराइड हार्मोन का क्या रोल होता है आपके बीएमआर में। सिंस थायराइड हार्मोन हैव अ जर्नल स्टिमुलेट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हीट प्रोडक्शन, तो बीएमआर आपका हाइपरथायराइडिज्म में बढ़ता है, ठीक है, और हाइपो में कम होता है। क्यों, क्योंकि आपका थायराइड हार्मोन भी आपका मेटाबॉलिज्म में और हीट प्रोडक्शन में अपना स्टिमुलेशन देता है, अपना रोल प्ले करता है। तो अगर आपकी बॉडी में हाइपर मतलब हायर रेंज में थायराइडिज्म की प्रॉब्लम होगी तो आपका बीएमआर भी उतना बढ़ेगा। So this is all with the session of energy metabolism and all the components under the energy metabolism. So I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.